Hello everyone, this side Raj and all you guys watching Ninja Candles Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो फिर से रहेगा पॉकेट ऑप्शन के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है हमने हमारे अकाउंट को लगभग 50% जो हमारा टारगेट था वहाँ तक ग्रो कर लिया है। अब हमारे पास लगभग 8 से 7 दिन बाकी है और क्या लगता है आपको 7 दिन में हम हमारा अकाउंट ग्रो कर लेंगे क्या यहाँ पे? तो कभी आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया हो कि हमने कितना यहाँ पे स्ट्रगल करा हुआ है, ठीक है, अकाउंट को फॉलो ग्रो करने के अंदर। तो आई होप कि आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और अभी तक आपके ना मतलब मुझे बहुत सारे क्वेरी डाउट वगैरह आ चुके, तो मैंने बहुत सारों के सॉल्व भी कर दिए। जिसके सॉल्व नहीं हुए उनके मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। तो कभी आपको भी यहाँ पे कोई डाउट होता है बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर कि कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करें, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा आपको क्या पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। एकदम से ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू करा कल आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, समझे। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है, उन्हें हमें आसान बनाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आज हम हमें मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। और मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ना, हमारे पास देखो अब 7 दिन है, तो डेली मैं अपने अकाउंट को $100 तक मतलब अचीव करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके ना हम यहाँ पे इसे 7 दिन में मतलब जो हमारे जैसे कि एक या दो ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड लेंगे हम $100 का और एक लेंगे उससे कम का, ठीक है। कभी लॉस हुआ तो अमाउंट बढ़ाएंगे, समझे आप। हालांकि लॉस नहीं होने दूंगा मैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड तक। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे आप कांटेक्ट करना, मैं आपको सबको सिखाऊंगा, है ना। तो अब देखो ये पेयर कौन सा है, यूरोकेट का। अब उससे पहले क्या करते हैं हम, न्यूज़ देखते हैं आज कोई न्यूज़ है या नहीं। मैं गया यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे और मैंने यहाँ पे करा क्लिक कैलेंडर पे। कैलेंडर पे आपको है ना दिख जाएगा सब कुछ। यहाँ पे आज तारीख क्या है, 23। और भाई साहब यहाँ तो बहुत सारी न्यूज़ है आज। 2 बजे रात में थी, ठीक है। पर अभी तो नहीं है, 12:30 बजे लगभग थी, या 12:30 नहीं, 12:45 यूरो यूएसडी में। फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। फिर अब शाम को 6 बजे है, मतलब 10 मिनट के बाद न्यूज़ है यूएसडी के अंदर। एफएमसी वाला कुछ बोलेगा तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कैड में होगा और एक ये यूएसडी में आएगी, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये। फिर 7:05 पे एफएमसी में वॉलर्स स्पीक्स। और फिर 7:15 पे यूएसडी पे न्यूज़ है पीएमआई, इसमें आज पीएमआई में पीएमआई। मतलब हमें आधे घंटे में ट्रेड ढूंढना थी कि कैसे भी करके तब जाके हमारा कुछ भला होने वाला है। तो हम काम करते हैं, हम देखते हैं एयूडी यूएसडी में कुछ पेयर में यहाँ पे कोई हमको, अरे ये भी थोड़ा मतलब ठीक ठाक ही दिख रहे, मतलब इतने वो भी नहीं है, पर थोड़ा मतलब हो सकता है हमें ट्रेड ढूंढने में मुश्किल। देखो मैं ना वीडियो को शॉर्ट रखूँगा थोड़ा आज, 3 मिनट का हो गया ना, तो हमें 2 मिनट के अंदर ट्रेड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मिल जाना चाहिए ट्रेड, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ये तो गर्मियों के दिन में थोड़ा काम करने में ना आलस भी आता है, और एक तो रिकॉर्डिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो 10 से 15 मिनट के अंदर हमको ट्रेड मतलब मेरे को निकालना पड़ती है आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो रहेगा तो कोई ज़्यादा देखता भी नहीं है और कोई मतलब निकलता भी नहीं फिर उसका। चलो समझते हैं यहाँ पे हमको ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, मार्केट को समझना है कि मार्केट का आज ओवरऑल डे जो था। अरे ये देखो यहाँ न्यूज़ थी 2 बजे, दिख रही है, देखो न्यूज़ की कैंडल ना ऐसे बनती है। तो न्यूज़ के इतनी पहले और न्यूज़ के इतने बाद आपको ट्रेड थोड़ा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से रहना है, समझ के सीख के, वरना बाहरी नुकसान हो सकता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, एक गैप डाउन करा हुआ है थोड़ा, मतलब मार्केट यहाँ पे ना, इधर देखो ये हेड एंड शोल्डर टाइप आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है बना हुआ ये इसका हेड हो गया, ये ओ सॉरी ये इसका हेड हो गया, इसकी शोल्डर, ये शोल्डर, और ये जो इसकी होगी नेक लाइन। हम्म मतलब मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा सकता है।
नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे आके फिर आगे रिट्रेसमेंट लेके नया ट्रेंड शुरू कर देगा। मतलब मार्केट अप दिखा ना यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से। अभी मैं रेट ड्रॉ करता हूँ इधर पे। ये देखो, है ना, थोड़ा मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है इधर पे ऐसे। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मतलब मिलने वाली है। इस कैंडल को इस लाइन के ऊपर आने दो तो मैं ट्रेड लगा दूंगा। डाउन डायरेक्शन का कभी नहीं आएगा, फिर हम इसे लीव कर देंगे, ठीक है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, अब नहीं लगा सकते हम ट्रेड थोड़ा। चलो कुछ और पेयर में, तो देखो इसमें तो ट्रेड मिल सकता है, पर मार्केट हाई वॉलेटाइल, हाई हाई वॉलेटाइल। आपको ना लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी में फ़र्क समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हाई लिक्विडिटी होगी ना तो मार्केट चलता है स्टेबल, और जब हाई वॉलेटिलिटी होगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स, बड़े बड़े स्पाइक्स, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में जो सेलर्स और बायर्स है वो मतलब बहुत सारे हैं, तो जब बहुत सारे रहेंगे तो मार्केट क्या कर रहेगा, स्टेबल रहेगा। पर दोनों में से सिर्फ एक की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। सपोज़ मान लो एक की जगह मतलब बहुत सारे बायर्स हो गए और एक की जगह मतलब बहुत सारे सेलर्स हो गए, तो बड़े बड़े स्पाइक्स बन सकते हैं। बड़े ऑर्डर लगाएंगे वो बाई का, तो फटाक से मतलब मान लो प्राइस कभी यहाँ है, बहुत सारे बाई के ऑर्डर लग गए तो प्राइस यहाँ पहुँच जाएगा, समझे। तो ये ऐसे होता है। अरे यहाँ का चला गया मोटी सी में। मिल जाएगा ट्रेड, देखो हमको ट्रेड मिलने वाला है बहुत जल्दी। अब एवरी केड में देखो ये। हम्म आपको ना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेयर पे डिपेंड रहो। देखो ना, मैं कुछ कोरिलेशन भी देख रहा हूँ मतलब करेंसीज के, है ना, कौन सी करेंसी में मतलब मार्केट कैसा जा रहा है और कौन सी करेंसी में मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, लगभग अभी तक जो मुझको दिखा रहा है मतलब मार्केट थोड़ा टूवर्ड्स डाउन डायरेक्शन ही मूव कर रहा है। तो हमारा पेयर का गया जहाँ पे हमने भी वो लगाई थी लाइन, GBP USD था क्या, नहीं, GBP था कुछ, ये वाला होगा शायद, नहीं। अरे कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, पर ये मार्केट का कैंडल रेड बनेगा अब। कहाँ गया वो GBP, ये रहा। ये देखो, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना। सो आई होप कि देखो अगला कैंडल बाई का बनना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो हम बाई करेंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको ऊपर आने नीचे आने दो हल्का सा। अभी ये आएगा नीचे तो मैं हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे $100 का ट्रेड लगा लिया है ना, और मैंने यहाँ पे करा है बाई करा है। सो आई होप कि हमारा ट्रेड विन होगा, और एकदम श्योर शॉट विन होना चाहिए, ठीक है। और ये आज का हमारा पहला ट्रेड है। थोड़ा मतलब मेरे मन में एक डाउट था कि यार ये कैंडल में इतनी ज़्यादा बाइंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब तो इसका रिजल्ट ही हमें बताया कि क्या गया है ना। तभी ये हमारा विन हुआ। तो मैं आपको ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और कोई दूसरा ट्रेड नहीं लगाऊंगा। पर एक कभी बाई चांस लॉस होता है ना, तो फिर हमें फिर से ट्रेडिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमें हमारा अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ $89 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी क्या है यहाँ पे चल रहा है ये 89%। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा ना ये रिटर्न परसेंटेज 89। तो हमने 100 लगा रखा है। चलो हमारा ये विन हो जाएगा, इसको अब दुनिया की कोई ताकत लॉस नहीं करवा सकती है। हम्म अब मैं आपको इसको अच्छे से, अरे बस क्लोज क्लोज क्लोज। विन हुआ कि नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये लिखा गया ना। इसलिए पहले कभी भी खुशी मत मनाओ, ठीक है। वरना भी हमारा बहुत तगड़ा लॉस हो जाता। चलो कोई बात नहीं, पर हमने विन कर लिया तो अंत भला तो सब भला। वो कितने 9 मिनट का वीडियो हो गया। हाँ तो देखो, मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने वहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, उस कैंडल पे ही ट्रेड क्यों लिया। इतने सारे मतलब मेरे पास मौके थे अलग पेयर के अंदर ही, मतलब जहाँ मैंने देखे थे, पर मैंने यहाँ पे ही ट्रेड क्यों लिया देखो मैं आपको बताता हूँ अब। जैसे कि
ये जो हमारी लाइन है ना, जो लाइन मैंने ये जो ड्रॉ करी है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, नेक लाइन है, ठीक है। फटाफट समझा दूँ आपको मैं, ये हमारी क्या होगी, नेक लाइन, ठीक है। ये नेक लाइन है। अब ये नेक लाइन क्या करती है कि मार्केट को थोड़ा रोक के रखती है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट को थोड़ा रोक के रखती है, क्या करने के लिए, नीचे आने से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी टाइम तक मार्केट को इसने यहाँ पे रोक के रखा है, नहीं ना, नीचे नहीं आने दे रहा, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है। और उसी बीच आप देखो ये क्या बन गया, एक हैमर बोल रहे हो इसे आप, ठीक है, इस जगह हैमर बन गया। और जो उसकी लंबी सी आप वीक देख रहे हो ना, ये इसकी बॉडी से कम 3x है। ये जो है ना, ये 1 2 3, इसमें मतलब कि इसकी 3 बॉडी आ जाएगी ना इस कैंडल की। तो वही चीज़ दिखा, और इसमें बिल्कुल मतलब थोड़ा मतलब बाइंग का प्रेशर होता है। तो कम से कम एक कैंडल तो यहाँ से ग्रीन बनना चाहिए, तभी इस कैंडल को मतलब मैं वैलिडेट करता हूँ ये जो लेवल था स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। पर अगला कैंडल देखो कितना प्रेशर से बिल्कुल नीचे आ गया ना, इसका हमने प्रिडिक्शन करा भी नहीं था। पर जब कैंडल इतनी ऊपर चले गया और हमारा एंट्री मतलब लगभग अच्छा था, हमारा एंट्री भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे एंट्री में, है ना। तो हमने एकदम अच्छे से विन कर लिया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मतलब मैंने ट्रेड कर लिया, मैंने कहाँ लिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब पैटर्न मतलब बना, उसकी नेकलाइन को देखकर यहाँ पे हैमर जब बना तब। वरना मैं चाहता तो यहाँ से भी देखो, आप कभी यहाँ देखते हो ना इस साइड पे 1 2 3 कैंडल मतलब बने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट की साइकोलॉजी देखो आप, कि मार्केट कैसे क्या हो रहा है, वीक वीक वीक, है ना। और शायद अभी यहाँ कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट भी होने वाला है, देखो ये 18 ना, देखो न्यूज़ का इम्पैक्ट शायद कुछ हुआ होता, कभी हम देखते, ये हुआ है न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये देखो आप, ये यहाँ पे ये दिख रहा है कैंडल, शायद न्यूज़ का ही चल रहा है, हाँ ये कैंडल न्यूज़ का ही है, ये दिखा आपको, न्यूज़ का ही ये इम्पैक्ट हो रहा है। ये हमने थोड़ा मतलब मिस कर दिया आपको समझाने में, पर ये कैंडल न्यूज़ का बना हुआ है। देखो यहाँ पे आप देखते ना, कैड में न्यूज़ आ रहा है, देखो ये आज 6 बजे न्यूज़, NHPI मंथली न्यूज़ है शायद ये, है ना। तो अभी इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, उसको यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा यहाँ से, तब उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। सोर्स क्या है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स कैनेडा लेटेस्ट रिलीज, चेंज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू होम्स, मतलब जो घरों के जो कीमत है ना, उनमें बेचने वाली कीमत, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, देखो जो है ना एक्चुअल जो उनका फोरकास्ट होता है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कोई फोरकास्ट लिखा है, ये फोरकास्ट, ये एक अनुमान लगाते हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तभी तो कैंडल क्या बना, ग्रीन बना, समझे। रिलीज मंथली अबाउट 20 days आफ्टर द मंथ एंड, मतलब महीना ख़त्म होने के कम से कम 20 दिन बाद ये न्यूज़ आती है। अब अगली न्यूज़ कब आएगी यहाँ पे, 12 मई को आएगी, ओ 22 मई को आएगी। और इट इज़ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द हाउसिंग इंडस्ट्री हेल्थ बिकॉज राइजिंग हाउस प्राइस अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड इस पर इंडस्ट्री एक्टिविटी, न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। अब देखो एक्स वायर ट्रेडर केयर, इसमें तो उसकी लिखा है मतलब कि ट्रेडर इसकी केयर क्यों करते हैं, मतलब इस न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और एक्रो एक्सपांड न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जिसे क्या बोलते हैं, NHPI न्यू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, मतलब नए घरों की कीमत का जो इंडेक्स है ना, उसका फुल फॉर्म ये है NHPI, ठीक है। तो देखो टाइम कितना हो गया वीडियो का, लगभग 14 मिनट हो चुके हैं। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, आज जो मैंने आपको ट्रेड का मतलब बताया भेजा। यहाँ पे न्यूज़ भी थी, पर मैं आपको बोलूँगा कि न्यूज़ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। न्यूज़ के 15 मिनट मतलब पहले, अभी मैंने थोड़ा मतलब मिसमैच कर दिया देखने में, पर आपको न्यूज़ के पास रिस्क नहीं लेना है। यहाँ मतलब पता मेरे को श्योर था कि यहाँ पे ना मतलब मार्केट हल्का सा पुश करेगा, इसीलिए मतलब मैंने प्राइस सेक्शन का यूज़ करके ट्रेड लिया। पर आपको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड ऐसे न्यूज़ के मार्केट में, कि न्यूज़ के मार्केट में ना हाई इम्पैक्ट हो जाता कभी कभी। देखो न्यूज़ के 15 मिनट पहले वाले मार्केट को आप छोड़ दो, थोड़ा मतलब मेरे को देखने में प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, इसलिए मतलब मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। पर जो था मतलब मेरा एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया, कोई ऐसा नहीं गैम्बल कर दिया मैंने कि नहीं लगा दो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं। मैंने प्राइस सेक्शन देखा और इसलिए मैंने ट्रेड लगाया, ठीक है। पर आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, पर आप किसी और चार्ट में ऐसी कंडीशन मतलब बनती है तो आप वहाँ जाके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा ना। और यहाँ पे इतना मतलब मार्केट क्या होता है,
हाईली वोलेटाइल, क्योंकि सारे बायर्स और सेलर्स क्या हो जाते हैं, कभी एक साइड चले जाते हैं, समझे आप, एक ही साइड मतलब चले जाते हैं, इसलिए न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो में यही क्लोज करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। कभी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में पॉकेट ओशन का आप अपना अकाउंट भी खोल सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय बाय।